आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आप सभी को प्रभु की बहुत महिमा हो। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर सी बात बताने जा रही हूँ। एक छोटा सा वचन है जो मैं पढ़ रही थी और मैं किचन में काम करते करते उस वचन से परमेश्वर ने मुझसे बात किया। तो मैंने अभी बाइबल में अंदर से लेके आई और फिर मैंने बाइबल को पढ़ा और उस वचन को पढ़ा। और मैं इस वचन को मैं कल से सोच रही थी कि पिता कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये वचन कहाँ लिखा है। तो सडनली जब मैं खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते प्रभु ने बोला जाओ और जाके इस वचन को पढ़। तो मैं गई और फिर मैंने उस वचन को उठाया और मैंने पढ़ा। और मैं ना ये आप लोगों को बहुत दिन से शेयर करना चाहती थी मगर मुझे मिल नहीं रहा था कि मैंने कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है। मैंने पहले पढ़ चुकी हूँ मगर मैं आप लोगों से 2 दिन से शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ मगर मुझे ये वचन ही नहीं मिल रहा था। तो अभी मिला तो मैं बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मत्ती अध्याय मत्ती का 15 है। मत्ती अध्याय 15 उसका 21 में लिखा है, एक कनानी स्त्री थी। सबसे पहले मैं कहानी बताती हूँ। कनानी स्त्री थी। देखिए वो कनानी स्त्री ना एक परमेश्वर की ओर भाग रही थी। अब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ। मत्ती अध्याय 15 उसकी 21 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, ये वचन है। यीशु वहां से निकल कर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। ये यीशु मसीह ने उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिया, इग्नोर करके चला जा रहा था। ठीक है, यीशु मसीह इग्नोर करके चले जा रहे थे पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेले, जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पीछे पीछे थे तो उन्होंने ऐसे देखा होगा कि भैया ये लड़की तो पीछे पीछे चली आ रही है। तब प्रभु उनके चेलों ने बोला, क्या बोला? चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया। अब ये यीशु मसीह ने उत्तर दिया चेलों को, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। फिर से बता रही हूँ, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को मैं किसी के लिए नहीं भेजा गया। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा है? पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। वो आई और उसने बोला होगा नमस्कार, है ना, नमस्कार बोला होगा। और अगर अभी के समय में होते तो हाय या हेलो बोलते हम लोग, हेलो सर ऐसे करके बात करते। मगर उसने क्या बोला? उसके हे प्रभु, है ना, वो आकर प्रणाम किया, कहने लगी हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया। अब यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। लड़कों की रोटी लेकर कुत्ते के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा सत्य है। अब ये लड़की ने बोला, कनानी स्त्री ने, उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामी की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। अब ये यीशु मसीह उसको उत्तर दे रहे, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। अब ये वचन परमेश्वर को देखिए। अब प्रभु चाहता तो हाँ रुको रुको मैं अभी चंगा कर रहा, प्रभु रुकते वहां पे उस लड़की को चंगा करते और तो फिर जाते। मगर प्रभु वहां से क्यों चला जा रहा था? प्रभु इग्नोर कर रहा था कि नहीं भाई मैं इसको क्यों चंगा करूँ, ये कौन सा मेरी बात मान रही है, ये कौन सा मेरी आज्ञाओं को मान रही है, ये कौन सी मेरे वचनों पे चल रही है, ये कौन सी मेरी किसी बातों को मान रही, कौन सा दीन है, कौन सा नम्र है। इसी तरीके से आज के समय में एक उदाहरण है बहुत बड़ा। मगर वो लड़की ने, उस औरत ने पीछा नहीं छोड़ा क्योंकि उसको पता था यीशु ही ठीक कर सकता है। तो उसको विश्वास हो गया कि हाँ मैं यीशु मसीह के पीछे आऊंगी तो वो चंगी। और यीशु जानता था कि ये मतलबी लोग हैं, ये मेरे से पीछे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये चंगाई पा जाए। इसी तरीके से आज भी है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि परमेश्वर के पीछे कोई इसलिए नहीं आ रहा है कि वो मेरी आत्मा बचाएगा या उद्धार करता स्वीकार नहीं। वो बीमार हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, इसलिए यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। मगर परमेश्वर की जो स्वर्गीय राज्य है उसमें प्रवेश करने ना पाएंगे।
बीमारी से तो छुटकारा पा जाएंगे, तो क्या वो चंगा तो हो जाएगा, क्योंकि प्रभु अपने नाम को खराब नहीं होने देंगे। मगर क्या स्वर्ग में आपको जगह मिलेगी? तो इसलिए यीशु मसीह के पास इसलिए मत आइए कि वो कोई बाबा है, वो आपको निकाल दे, वो भूत निकाल देगा, प्रेत निकाल देगा, आपके घर की परिस्थितियां ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, मगर स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। तो आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं तो उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करिए, ऐसे मत करिए। तो ये वचन उस चीज को दर्शा रहा है, और मैं प्रभु का धन्यवाद कर रही हूँ कि मैं बहुत समय से इस 3 दिन से मैं बताना चाह रही थी, मगर मुझे वचन नहीं मिल रहा था, और सडनली आज मैं रोने लगी। मैंने बोला प्रभु मुझे हर हालत में बताना है। तो देखिए, परमेश्वर भी इग्नोर करता है, कभी कभी प्रभु नहीं चाहता है ठीक करना, क्योंकि मतलबी लोगों से प्रभु को भी घृणा आती है, जो कहते हैं ना यूज एंड थ्रो होते हैं, आते हैं, ठीक होते हैं, चले जाते हैं। तो भैया ऐसा मत करो आप लोग। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का बहुत अभिषेक मैं महसूस कर पा रही हूँ, इसीलिए बोलती हूँ कहीं भी किसी भी समय प्रभु आपसे बात कर सकता है, कहीं पे भी। तो मैं खाना बनाते कुछ भी काम करते करते ना मैं प्रार्थना दुआ में लगी रहती हूँ, है ना। प्रभु की महिमा हो और प्रभु को आदर महिमा सम्मान मिले। आप सभी को जय मसीह की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, लाइक करिए, और प्रभु की महिमा अपने और हमारे जीवन से होनी चाहिए, बस यही कामना करती हूँ। और प्रभु की महिमा हो, प्रभु को आदर महिमा सम्मान मिले। जय मसीह की।